Vidya Steady Way classes. So today we are going to discuss about fun with magnets lesson जो कि क्लास 6 साइंस का है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स के बारे में कि जो मैग्नेट्स है, जो चुंबक है, वो आया कहाँ से, उसकी खोज कहाँ से हुई। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेट्स या चुंबक क्या होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आपने इंटरटेनमेंट भी किया होगा, आनंद भी उठाया होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपने स्टिकर्स देखे हैं, जो पत्ते से स्टिकर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी हैंगर को लटकाने के लिए या एज अ हैंगर यूज़ करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो अलमारी और जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज के जो दरवाजे होते हैं, उसमें भी वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। जो डोर होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं बिना लॉक किए। ठीक है, तो आपने सोचा है कि ये जो दरवाजे जो अलमारी के या रेफ्रिजरेटर के या सम टाइम हमने कबर्ड में भी देखे होते हैं कि कबर्ड के जो डोर होते हैं ये अपने आप कैसे बंद हो जाते हैं। तो होता क्या है, इनमें इनके दरवाजों में ना एक चुंबक लगी होती है, पतला सा चुंबक का मैग्नेटिक स्टिकर लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दरवाजे होते हैं, इन सारी चीज़ों के, अलमारी के, रेफ्रिजरेटर के, कबर्ड के, ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे होल्डर्स भी आपने अपने घर में देखा होगा जिसको क्या एज़ ए हम लोग यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक होल्डर यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई भी आयरन या जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम चिपका सकें। ठीक है? और इसका एक और भी एग्जांपल है पेंसिल बॉक्स का। पेंसिल बॉक्स में आपने देखा होगा उसमें कुछ ऐसा लॉक नहीं होता है, बट जब आप उसे बंद करते हैं तो उसका जो ढक्कन होता है, जो कैप होता है, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक है? तो ये जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, अलमारी के और ये जो पेंसिल बॉक्स के जो ये मैंने एग्जांपल लिए वो इसलिए लिए बिकॉज़ इसमें मैग्नेट प्रेज़ेंट होता है, चुंबक लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप ही जो इनके डोर होते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि चुंबक की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड द फर्स्ट मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रीक शेफर्ड नेम्ड मैग्नेस. It is said that the nails in his shoes and the iron tip of his staff got stuck to a large black rock on which he was standing. Greeks named his strange type of rock magnetite. The Chinese also knew about magnets. Ancient Chinese sailors used magnets for navigation. तो कहा जाता है कि बहुत मतलब पहले समय में, प्राचीन समय में यूनान में एक गडरिया रहता था जो जिसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था? मैग्नस नाम था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिया की छड़ी की जो लोहे की जो टोपी थी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, उसको अपनी ओर खींचने लगा था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः है उस गडरिया के नाम पर उस पत्थर का मैग्नेटाइट नाम दिया गया। तो जैसे कि उस गडरिया का नाम क्या था? मैग्नेस नाम था। तो उसी के नाम पर सबसे पहला जो मैग्नेट की खोज हुई थी उसका नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट और उस रॉक का भी नाम रखा गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों को विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे ही चुंबक कहते हैं। तो इस तरीके से चुंबक की
खोज हुई थी, मैग्नेट की खोज हुई थी और जिसने इसकी खोज की थी उसका नाम था मैग्नेस और इसी के नाम पर उस पर्टिकुलर रॉक का नाम पड़ गया मैग्नेटाइट, जिसको नेचुरल रॉक के नाम से नेचुरल मैग्नेट के नाम से जाना गया। और जो फर्स्ट जो नेचुरल मैग्नेट था उसका नाम भी मैग्नेटाइट था। तो पहले के ज़माने में प्राचीन समय में जो चाइनीज़ होते थे वो मैग्नेट्स के बारे में जानते थे और जो चाइनीज़ सेलर्स होते थे वो मैग्नेट्स को फॉर नेविगेशन यूज़ करते थे। तो वो ऐसे ही चाइनीज़ जो होते थे जो सेलर्स होते हैं थे जो दूर-दूर तक जाते थे अपने बिज़नेस के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो वो मैग्नेट को कैसे यूज़ करते थे, जैसे वो मैग्नेट को यूज़ करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल है, तो उस एग्ज़ाम्पल को हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं। तो क्या हुआ था कि प्राचीन समय में वहाँ पे एक चीन के एक सम्राट के बारे में ये कहानी है, जिसका नाम था हुआंग टी। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी, स्टैचू लगी हुई थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा भुजा थी, जैसे कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं तो जिधर-जिधर उसका जो फैली हुई भुजा थी, जिधर-जिधर वो मूर्ति, तो वो हम जो चाइनीज़ जो सेलर थे वो उसको एज़ अ डायरेक्शन इंडिकेटर यूज़ करते थे। मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी जिसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। ठीक है? तो यहाँ पे जो चाइनीज़ सेलर थे, वो मूर्ति में उन्होंने ऐसा मैग्नेट लगा रखा था कि जो मूर्ति की जो भुजा थी, जो फैली हुई भुजा थी, वो हमेशा दक्षिण दिशा को दर्शाती थी। तो जहाँ-जहाँ उसकी भुजा मुड़ जाती थी, वहाँ-वहाँ से वो लोग अपनी दिशा को बदलते थे। उनको पता चल जाता था कि अब हमें आगे कौन-सी दिशा में जाना है। तो यही था इस जो ये यहाँ पे जो ये एक लाइन लिखी है, एंशिएंट चाइनीज़ सेलर्स यूज़ मैग्नेट्स फॉर नेविगेशन, इस एक लाइन के पीछे ये स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बत नाउ व्हाट आर मैग्नेट्स? मैग्नेट्स या चुंबक क्या होते हैं? So, an object which is capable of producing magnetic field and attracting unlike poles are and repelling like poles are called magnets. ठीक है? तो मैग्नेट चुंबक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जहाँ पे भी रहता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को फैलाने के लिए कैपेबल होता है। ऑल्सो ऑल्सो ये जो अनलाइक पोल्स होते थे, जो डिफरेंट पोल्स होते थे, उनको ये अट्रैक्ट करता है और जो लाइक पोल्स होते हैं, उनको ये डिस्ट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ठीक है? तो अभी हम लोग आगे चल के पोल्स के बारे में जो पोलराइजेशन ऑफ मैग्नेट के बारे में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस हम जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे पॉइंट आया है इसलिए आपको यहाँ पे फॉर ये जो पिक्चर है इससे हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे आप लोग एक मैग्नेट देख रहे हैं, बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, जिसमें 2 पोल्स होते हैं। हर एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो जब हम इसको किसी आयरन का मान लेते हैं, ये जो है ये आस-पास जो इसके फैला हुआ है ये कोई आयरन मटेरियल है, ठीक है? जो कि और इसके बीच में हम लोगों ने एक बार मैग्नेट को रख दिया है। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि जो साउथ पोल पे जो जो अदर आयरन मटेरियल्स हैं उसके नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होंगे और नॉर्थ पोल पे जो आयरन मटेरियल का साउथ पोल होगा वो अट्रैक्ट होता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि मैग्नेट के जो एंड होते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई भी आयरन मटेरियल, वो कोई भी हो सकता है, वो चुंबकीय पदार्थ कोई भी हो सकता है, आके अट्रैक्ट होता है। इसको हम लोग आगे और भी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, प्रोड्यूस करता है और अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करता है और लाइक पोल्स को रिपेल करता है। जैसा कि हम जानते हैं प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं और प्लस प्लस रिपेल होते हैं, माइनस माइनस रिपेल होते हैं। एंड नाउ
अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो मैग्नेट में हर एक चुंबक में ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ये हम इजिली देख पाते हैं। दिस प्रॉपर्टी प्रूव्स दैट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द एंड्स ऑफ द पोल्स इज स्ट्रॉन्ग। तो अभी जैसे हम लोगों ने इससे पहले के जो मैग्नेट समझा था वहां पे हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था जहाँ पे देखा था कि उस जो मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं जिसपे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, वहां पे कोई भी चुंबकीय पदार्थ जो होता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो होता है, सबसे जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड विच पोल ऑफ द मैग्नेट इज नॉर्थ एंड साउथ बाय सस्पेंडिंग द मैग्नेट इन मिड एयर। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की होती है उसमें हमें जो मैग्नेट हेल्प करता है वो ये हेल्प करता है एज अ नेविगेशन, जो डायरेक्शन को पता करने में यह डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेट में सिर्फ दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जब हम मैग्नेट को मिड एयर में किसी धागे से बांध कर लटकाते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आता है तो एक सिरा जो होता है, एक एंड जो होता है उसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और दूसरा सिरा जो होता है उसका साउथ पोल या साउथ डायरेक्शन में होता है। और ये एग्जांपल आप घर पे भी खुद से करके देख सकते हैं। तो जो मैग्नेट होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और मैग्नेट का एंड जो साउथ डायरेक्शन में होगा उसको बोलते हैं साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट। तो इस तरीके से मैग्नेट में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेट जो होते हैं उनमें लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स होता है। लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स वो हमें बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो ये भी अभी हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि मैग्नेट के जो एंड पे जो साउथ पोल जो होता है और जो नॉर्थ पोल होता है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपने से अलग, अपने से अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं, जो सेम पोल्स होते हैं, उनको रिपेल करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो है पेयर प्रॉपर्टी। व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, बोथ द पीसेस विल हैव द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो हम जब किसी एक मैग्नेट को बीच से कट करेंगे तो जब दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, दो पीसेस में हो जाएंगे, तो हम वहां पे क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि दोनों ही पीसेस का जो मैग्नेट के जो दो पीस हैं उनमें दोनों पोल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। एक पोल हो जाएगा, एक एंड हो जाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा एंड हो जाएगा साउथ पोल। तो इस तरीके से मैग्नेट में पेयर प्रॉपर्टी भी होती है। And now sure test for magnetization. This test is conducted to check if a given rod is magnetized or not by checking either the attraction or the repulsion of the iron rod and magnet. तो इस प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हमें किसी एक आयरन रॉड का, ठीक है, हमें आयरन रॉड का या उसके मैग्नेट का टेस्ट करना है, उसके मैग्नेटाइजेशन का टेस्ट करना है, तो क्या करते हैं हम कि एक रॉड को जब हम किसी मैग्नेट के पास, एक आयरन रॉड को जब हम किसी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर मैग्नेट से कितना अट्रैक्ट होता है और कितना रिपेल होता है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल का, ऑब्जेक्ट का, जो आयरनिक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, इसमें कितना मैग्नेटाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये सारी जो थी, ये सारी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट के बारे में समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो टू टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट एक होता है टेम्पररी
मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये हमें नेचुरली हमको मिलता है, हमारे नेचर से ऑलरेडी हमें मिला हुआ। जैसा कि अब मैंने सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में आपको कहानी सुनाई, तो नेचुरल जो मैग्नेट है, जो प्राकृतिक जो चुंबक है, हमें कैसे मिला? वो मिला एक मैग्नेटाइट नाम के रॉक से, चट्टान से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो है ये एक परमानेंट मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। टेम्पररी मैग्नेट इसलिए बोला गया है बिकॉज ये हम खुद बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जब हम किसी एक आयरन नेल को किसी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या जब हम उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एक आयरन नेल है और यहाँ पे दो एंड है, प्लस एंड है एंड माइनस एंड है, और इसको हम लोगों ने एक बैटरी से या इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर रखा है। तो टेम्पररी मैग्नेट ये अपना मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है तभी तक दिखाता है जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में है। जब हम इसको इस पर्टिकुलर बैटरी से या सेल से रिमूव करेंगे तो इसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। और इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोला गया बिकॉज यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो आयरन नेल है, आयरन नेल में हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इसलिए इसको जो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनको बोला जाता है बार मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो टेम्पररी होता है। जब हम इसका जो कनेक्शन है इस बैटरी से या इस सेल से हटा देंगे तो ये नॉर्मल एक आयरन नेल रह जाएगा, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं है। परमानेंट मैग्नेट का अपना नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा? टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। एंड नाउ तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में मैग्नेटाइट के बारे में समझा था कि जिसको नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट को नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है। मैग्नेटाइट इज एन आयरन ऑक्साइड मीनिंग दैट इट इज मेड अप ऑफ आयरन combined with oxygen atoms. Its formula is Fe2O4 और Fe3O4। तो जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट को केमिकली नेम जो है हम जो केमिकली नेम दे सकते हैं उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, बिकॉज ये आयरन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O4 और Fe3O4, जो कि हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है, जो कि हमें मैग्नेटाइट रॉक से मिला है। और इसकी खोज किसने की है? मैग्नस ने इसकी खोज की है। एंड नाउ यूजेस ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट जो होते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी हम उसको यूज में लाते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले है जो यूज ऑफ मैग्नेट हम करते हैं वो हम करते हैं अपने कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड्स में। क्रेडिट कार्ड्स में जो ये मैग्नेटिक एक चिप लगी होती है जिसकी वजह से हमारा इजीली ट्रांजैक्शन हो पाता है। तो क्रेडिट कार्ड में जो मैग्नेटिक चिप होती है वहाँ पे भी हमने मैग्नेट यूज़ किया। सेकेंडली जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट होता है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है MRI, जिसमें मैग्नेटिक वर्ड भी आगे आता है, जिसमें मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या जो मैग्नेट होता है उसको हम यूज़ करते हैं अपनी पूरी चेकअप के लिए। एंड और भी बहुत सारे यहाँ एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ के जो कि हम यूज़ करते हैं। पीपल रिलाई ऑन मैग्नेट्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूज़। कैसे, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। Since scientists began creating very strong magnets using electricity, magnets have become essential to the medical and electronic sectors. तो जो मैग्नेट्स होते हैं आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा हमें यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, मेडिकल फील्ड में, जो कि आप लोग ईजिली देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ये हमारे डेली लाइफ के, जहाँ हम लोगों ने देखा कि हम कहाँ कहाँ मैग्नेट का यूज़
कर सकते हैं। एंड नाउ शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास कितने टाइप के मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले होता है बार मैग्नेट, ऐसे बार टाइप का होता है। और हाँ, ये सब जो बार मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेट हो, सब में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हॉर्स शू मैग्नेट हॉर्स शू के शेप में होता है। निडल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स और डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स जो कि हम लोगों ने समझा। नाउ इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन मटेरियल्स। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स के मटेरियल्स हैं, नॉन मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि नॉन मैग्नेटिक है या मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें एक मैग्नेट लेना है और कुछ ऐसे अपने आसपास से ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, पेपर के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके एक पास रखना है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने एक ट्रे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक मैग्नेट लेंगे। मैग्नेट से हम देखिए, जब हम मैग्नेट से वन बाय वन इन सारी चीज़ों को उस मैग्नेट के पास ले जाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, चुंबक में चिपक जाता है, वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, चुंबक से नहीं चिपकते हैं, उनको रिपल करते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली दे रखा है। ये है हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें वुड है, प्लास्टिक है, फ्लावर है, कॉटन बॉल है, स्टोन है। ये सब कैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो है मेटल के, आयरन के। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स whereas some do not get attracted towards magnets. On the basis of that हम बता सकते हैं कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फन विद मैग्नेट का जो चैप्टर था वो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।